नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2023 मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। अप्रैल का मंथ आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन में विशेष क्या कुछ खास परिवर्तन करेगा। मैं आज आपको बताऊंगा मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कितनी कृपा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप घर बैठे संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, संतान हो, व्यापार हो, विवाह हो, या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आपके जीवन से संबंधित, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए, सबसे पहले हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, एक चाहत होती है कि इस मंथ में क्या मेरी आर्थिक स्थितियां कुछ ठीक होंगी या नहीं। बात करूं अगर आपके धन और वाणी भाव की, वाणी पे नम्रता कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आपको कोई भी कदम, कोई भी शब्द बोलने से पहले एक बार विचार करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक अगर इस मंथ में सोच विचार कर कोई नया काम प्रारंभ करते हैं, काफी बेटर होगा। लेकिन अगर अपनी वाणी पे आप नियंत्रण नहीं रखे, कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी। यानी अगर अपने विचार को, अपनी बातों को सोच समझ करके अगर आप किसी के समक्ष नहीं रखेंगे, तो आपके अपने अच्छे भले संबंध, अच्छे भले रिश्ते खत्म हो सकते हैं। यहां तक कि बाप बेटे का भी रिश्ता इस मंथ में खत्म हो सकता है। पति पत्नी के भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो विशेष बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। बात करूं अगर आपके पराक्रम की, संघर्ष थोड़ा आपके जीवन में कम होगा। भूम भवन इत्यादि के आपके जीवन में योग बन रहे हैं। अगर आप काफी दिनों से कोई नया वाहन लेना चाहते थे या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते सोचते अपने अच्छे भले जीवन को गंवा देते हैं, समय को खो देते हैं और कहते हैं समय का जिसने कभी ध्यान नहीं दिया ना, वो जीवन में सिर्फ मात्र केवल बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगता है। कई बार आपने देखा होगा, बगल की प्रॉपर्टी होती है, प्लाट होता है, हम लोग सोचते हैं कि जब कम पैसे में मिलता है तो हम लोग विचार करते हैं चलो क्या देरी, बाद में देखेंगे। लेकिन कई बार क्या होता ना, देखते देखते उस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत बढ़ जाती है और हम सिर्फ सोचते ही रह जाते, हमको प्रॉपर्टी लेने का अवसर नहीं मिलता। कई सारे ऐसे जीवन के आपके महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिसमें आपको इस मंथ विचार नहीं करना, काम ज्यादा करना है। बात करूं अगर आपके शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान की, संतान के भी योग बन रहे हैं। आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो थोड़ा इस मंथ में कुछ आपका घूमने टहलने का इंटरेस्ट ज्यादा होगा। यानी इस महीने पढ़ाई में आप जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षण अभी अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस मंथ में थोड़ा घूमने टहलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पढ़ाई में आपकी रुचि कम होगी। लेकिन अगर किसी अच्छे एग्जाम्स की, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मन लगा करके मेहनत करने की सख्त जरूरत है। यानी इस मंथ में गुरु की कृपा के द्वारा आपको एक अच्छा सा रोजगार आपको मिल सकता है। बात करूं रोग ऋण शत्रु स्थान की, रोग से निजात आपको मिल सकता है। शत्रु आपके पीछे से वार करेंगे लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। क्यों? शुक्र थोड़ा सा वीक होगा। शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में अगर अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लंबी यात्रा, कोई बड़ी डील करने वाले हैं, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। भाग्य आपका काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। करियर में आपके स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो भी स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। और इसके साथ में देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए पद और पैकेज दोनों का प्रमोशन आपको जरूर मिलेगा। लाभ की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन पॉकेट आपकी थोड़ी ढीली इस मंथ में ज्यादा होगी।
अपने पारिवारिक सुख संसाधनों के कारण, यानी अपने परिवार में कुछ नए उपकरण आप ला सकते हैं अपने शारीरिक भोग के लिए, शारीरिक सुख के लिए। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा मिथुन राशि के जातक कन्फ्यूजन के कारण आपकी प्रेमी या प्रेमिका के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। घबराइएगा नहीं, मंथ हाफ के बाद यह मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रही है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। विशेष करके करें क्या, एक तो कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करें, और दूसरी चीज गणेश अथर्वशीष का आप नियमित रूप से पाठ करें, क्योंकि सूर्य की संक्रांति आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन पिता के लिए मेष राशि की संक्रांति थोड़ा सा आप पे भारी पड़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहें। हेड से संबंधित यानी सर से संबंधित, और अगर बात करूं तो हड्डियों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पिताजी के खान पान पे विशेष करके ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक, अन्य विषय को लेकर के चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।